जाते हैं। हाँ जी जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते जी वहाँ उन पर भय छा गया, जी। क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। सुनिएगा, कुछ लोगों को लगता है सही गलत का मालूम है कि गलत है, मालूम है कि ये गलत है, फिर भी वो अरे चलो कोई देख नहीं रहा। मालूम है कि अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं तो तम्बाकू खाना मना है, पर फिर भी कहते हैं कोई देख नहीं रहा चलो खा ही लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं आदत में है जाता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ आपकी आदत में हो सकता है, पर आप सोचें कि इस आपकी आदत के वजह से आपका कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसी आदत का कोई मतलब नहीं जो हमारे लिए नुकसान का कारण बन जाए। आप अपनी आदत में सुधार लाएं, परिवर्तन लाएं। कई बार ऐसा ही लगता है अरे ठीक है भाई, पर इसमें लिखा है कि क्या किसी नमस्कारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। कई बार ऐसे हम गलत काम करते हैं, वो मालूम है, पर फिर भी हम छोड़ते हैं, क्यों? आदत में। तो मैं कहना चाहता हूँ इस आदत को आपको बदलना चाहिए, इस आदत को आपको बदलना चाहिए। और परमेश्वर लिखा है वहां उन पर भय छा गया, क्योंकि परमेश्वर धर्मी लोगों के बीच में निरंतर रहता है। किसके बीच में रहता है? किसके बीच में? धर्मी लोगों के बीच में परमेश्वर निरंतर रहता है। वो आपको हमेशा ताकत, धर्मी का मतलब जो प्रार्थना करते हैं, जो इस मसीह को जानते हैं, जो जो हृदय से उसे निहारते हैं और उसकी समय समय दर मीटिंग में निकल कर आते हैं, इसलिए आप धर्मी हैं। लोगों के लिए तो नहीं हो सकते, लोग तो आपको तवज्जो नहीं दे सकते, पर परमेश्वर अवश्य आपको तवज्जो, आपको पता है वो आपको तवज्जो देता था और है और देता रहेगा जब तक आप इस संसार में रहेंगे। लोग माने ना माने, पर आपकी एक अहमियत है, आपकी एक इज्जत है, आपकी एक पोजीशन है और आपका एक उन्नति का नाम है, क्योंकि आप सबसे संसार में श्रेष्ठ हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उनमें सब कुछ सुंदर था, उसे कहीं ज्यादा सुंदर मनुष्य को उसने बनाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप श्रेष्ठ हैं। हालेलुया। आप प्रभु की बनाई हुई संतान हैं, आप उसकी बेटी बेटा हैं। आप उसे निहारें, उसे देखें, उसे ताकें, ताकि परमेश्वर और भी आपको उन्नति की ओर ले जाए। जी, तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, जी हाँ, परंतु यहोवा उसका समस्थान है। सुनिएगा, भला होता कि इस्राएल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इस्राएल आनंदित होगा। सुनिएगा, लिखा है तुम तो दीन की युक्ति की हंसी उड़ाते हो, परंतु यहोवा उसका समस्थान है। आपको लगता है तो थोड़ा सा मसीहत में है, थोड़ा आज्ञाकारिता में मानता है, तो लोग बड़ा खिल्ली उड़ाते हैं। ये तो कुछ जानते ही नहीं, ये तो उनको कुछ पता ही नहीं है। चाहे जैसे इनको उल्टा सीधा कह लो, चाहे गाली दे लो, चाहे का 420 कर लो। तो मैं कहना चाहता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आपके दीन होने की क्या उड़ाते हैं, या हंसी उड़ाते हैं। कई बार आपके नरम होने का या स्वभाव के बदले आपसे कई बार कोई गलत फायदा भी उठा लेता है। तो मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर उसके बदले में आपको कई गुना योजनाओं से भरता है, कई गुना आशीषों से भरता है। हालेलुया। तो यही परमेश्वर है। दुनिया आपको कुछ कहे, पर परमेश्वर आपको बड़ी तादाद में या बड़ी पोजीशन पे देखना चाहता है। सही कह रहा हूँ? मैं कहना चाहता हूँ आप अपने बच्चों को, अपने लोगों को प्रभु के वचन को सिखाएं। और 7वां वचन कहता है कि भला होता कि इज़राइल का उद्धार सिय्योन से प्रकट होता। और आगे लिखता है कि जब यहोवा अपनी प्रजा को दासत्व से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन होगा और इज़राइल भी आनंदित। वास्तव में उस गुलामी से जब हमको परमेश्वर लौटा ले आया, तो वास्तव में हम सबको खुशी होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि हम उस परंपराओं में उलझे हुए थे जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, जहाँ पे लोगों के लिए एक अगर खाना बनता ना, तो पहले स्वभाव होता है भारत देश का, कुछ घरों में आज भी है, पहले घर के सब लोग खाएंगे, पर जिसने खाना बनाया है, या वो माँ हो या वो किसी की पत्नी हो, वो पहले खाना नहीं खा सकती, साथ में वो खाना नहीं खा सकती, खाएगी पर कब खाएगी? एक एक आदमी चुन 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 कर जब तक खा नहीं लेगा, तब तक स्त्री को खाना नहीं मिलता था पहले के समय में। कुछ लोगों में आज भी है। पर सोचिए, परमेश्वर ने आपके पुराने स्वभाव को बदल कर एक नया भाव दे दिया। आप भी बराबर में खाना खा सकते हैं, खा सकते हैं ना? कोई कहता नहीं भैया पहले आदमियों को खिलाओ। अब तो क्या चलता है? बफर सिस्टम।
अब आदमी खाए औरत खाए वहाँ कौन रोकने वाला है? ये किसकी दया है? सबके दिन आएंगे। किसकी दया है? परमेश्वर ने आपको एक बराबरी का हिस्सा दिया। आप लेडीज हैं तो क्या हुआ, पर परमेश्वर की आप बेटी हैं, आपको समानता का अधिकार है। और पहले क्या होता था, यस भैया सबको परस्पर से खिला दिया। जब किसी पत्नी की खाने की बारी आई या माँ की खाने की बारी आई तो उसमें सब्जी ही नहीं रहती, लोगों को चटनी रोटी खाकर गुजारना पड़ा। ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं, है ना? वो अपनी यादों को जब बताते हैं तो रोना आता है कि भैया पहले तो सबको पर्स से खिलाते हैं थे पहले जमाने में, और जब अपनी बारी आती थी पता लगा कढ़ाई खाली हो गई है। कई बार रोटी पहुंच कर ही खा गए और पानी पी के सो गए। पर कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने उस गुलामी से तो आपको बाहर निकाल ही लिया, क्योंकि आप अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ बैठकर भोजन तो कर ही पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बड़े कामों को किया है और आपको समानता में लाके खड़ा किया है। इसलिए लिखने वाला कहता है तब याकूब और मगन हो और इस्राएल आनंदित होगा, क्योंकि जब हम अपनी बेड़ियों से, अपने उस पुराने कामों से छूट जाएंगे तो वास्तव में आपका हृदय आनंदित होगा। सही कह रहा हूं? हालेलुया। और वास्तव में सबका सार तो यही है कि परमेश्वर इस संसार में था और है और बना रहेगा। अगर कोई कहता है कि ईश्वर है नहीं, वो मूर्ख है। और हम बेशक संसार के लिए मूर्ख हों, पर हम प्रभु यीशु मसीह के लिए बुद्धिमान हैं। हालेलुया। उसने हमें बुलाया है, आपको बुलाया है ताकि आप और हम उसकी क्या करें? क्या करें? आराधना करें। क्या करें? आराधना करें, प्रार्थना करें, उसके नाम को। मैं आपसे गुजारिश करूंगा जब आप यहाँ पे हैं, अपने मुंह को खोल करके उनकी आराधना। हालेलुया। आप जब गा रहे हैं तो आपको लगे कि आप गा रहे हैं। कई बार हम दूसरों की आवाज सुनते रहते, अपनी आवाज को निकालते नहीं। पर मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप अपने जुबान को, मुंह को खोलकर प्रभु के लिए गाएं और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। हालेलुया। क्या सब तैयार हैं आराधना के लिए? तैयार है आराधना के लिए? यस, इस समय होगा हम लोग आराधना में जाएंगे, कुछ गीतों को गाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे।